क्लास 12th बायोलॉजी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। सीवेज ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा. It contains large quantity of organic matter and pathogenic microbe. Therefore, before discharging into natural body, sewage needs to be made less polluting. क्या है सीवेज? लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब कंटेन कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसको डिस्चार्ज करने से पहले इसको ट्रीट करना जरूरी है। और उसको जहां पर ट्रीट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कैरिड अवे होता है वो दो पार्ट में हम उसको, दो स्टेप में हम उसको डिवाइड करते हैं. पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दूसरा जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, फिजिकल ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट. और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इसका मतलब है जो माइक्रोब यूज होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होते हैं, प्राइमरी में नहीं होते. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा गया, यहाँ पर माइक्रोब विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब वी कैन ट्रीट द सीवर. इज दैट क्लियर? यहाँ पर ही क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं सीवेज में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कंज्यूम करवाने का काम किया जाएगा ताकि वो पॉल्यूशन फ्री ओशन पॉल्यूटेड सब्सटेंस को से रिमूव कर दिया जाए. सो बात कर रहे हैं आगे. अगर हम देखें तो क्या है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर हम देखना चाहें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से करेंगे. सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं टू रिमूव फ्लोटिंग डब्रीज, जो तैरती हुई डब्रीज है या जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल टेक्निक अप्लाई करा सकते हैं. ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी. जो इफ्लुएंट बच जाएगा इसके बाद, जो भी हम इसमें मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल पेबल्स को रिमूव करेंगे, जो भी चीज उसके बाद बच जाएगी वो इफ्लुएंट कहलाती है और उसको हम कहाँ पास कर देंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में. ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपको दिख रहा है, सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर फिजिकल रिमूविंग की गई है सीवर की, जो भी फिजिकल उसमें इम्प्योरिटी थी उनको रिमूव किया. उसको रिमूव करने के बाद उसको पास कर दिया जाता है, फिर किस में उसको पास कर दिया जाएगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में. सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट दो होते हैं, पहला और ये दूसरा. दो इसमें डाइजेस्टर काम करते हैं. पहला जो डाइजेस्टर है वो एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है. वहां पर वो स्लज आएगा जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द एरोबिक माइक्रोब की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कराने का काम किया जाएगा ताकि ऑर्गेनिक मैटर कम से कम उसमें हो. उसके बाद उसको पास कराया जाएगा किसमें, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. ठीक है. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, लगभग ऑर्गेनिक मैटर से फ्री हो जाएगा. और उसको फ्री करने के बाद उसको फिर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरिनेशन या अनदर तरह से ट्रीट करेंगे और उसके बाद उसको नेचुरल वाटर बॉडी में कहीं भी क्या कर दिया जाएगा, छोड़ डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. अब बात करते हैं कैसे इसको किया जाता है. तो लेट्स लुक अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हो क्या रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द large aerated tank. This allow vigorous growth of aerobic microbe into floc. ये फ्लॉक क्या है? फ्लॉक है masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure. ये एक एरोबिक माइक्रोब है. यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो स्लज आएगा, जो इफ्लुएंट आएगा उसको कंटिन्यू एयर पास की जाएगी. उसमें एयर पास कराने की वजह से क्या होगा, वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी. अब माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो भी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वो क्या करने का काम करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे. जो ऑर्गेनिक मैटर किसमें प्रेजेंट है, आपका स्लज में प्रेजेंट है. While growing these microbes consume the major part of the organic matter into effluent. जो इफ्लुएंट है इस इफ्लुएंट से ऑर्गेनिक पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, कंज्यूम करने का काम करेंगे. तो क्या होगा उससे, दिस सिग्निफिकेंटली
रिड्यूस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। जिससे क्या होगा, जो बीओडी की डिमांड है इस स्लज से वो कम हो जाएगी। मीन बीओडी क्या बताता है, बीओडी बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर दिया है माइक्रोब के द्वारा। ठीक है, उनकी एक ऑक्सीजन डिमांड है जब वो उसको कंज्यूम करते हैं। जितना हाई बीओडी होगा किसी भी वाटर बॉडी का, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाए, उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। इसका मतलब जितना कम बीओडी होगा वो वाटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंटामिनेटेड फ्री होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर बीओडी का लेवल कम आ जाएगा, इस वंस द बीओडी of sewage water is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the bacterial floc are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. जैसे ही मान लें क्या होगा, बीओडी का लेवल कम हो जाएगा तो ये सेटलिंग टैंक की ओर भेज के यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज को क्या कर दिया जाएगा, फ्लॉग जो बना था वो अलाउड किया जाएगा सेडिमेंट बैठाने के लिए, ताकि क्या हो, वो इनोकुलम की तरह काम करे। इनोकुलम का मतलब क्या होता है, स्टार्टर। वो स्टार्टर की तरह काम करे, ताकि जो नेक्स्ट टाइम में जो सीवर हम भेजेंगे तो उसमें पहले से क्या हो, माइक्रोब मौजूद हो, जिससे उस कंज्यूम बीओडी जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने की रेट है वो इन्हांस हो पाए। इसलिए एक्टिवेटेड स्लज को क्या किया जाता है, पंप्ड बैक भी किया जाता है कई बार। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये करने के बाद ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज अ इनोकुलम। ठीक है, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला क्या था, एरोबिक। एरोबिक कंडीशन होगी, उसके बाद जो एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के बाद उसको कहां पर पास कर दिया जा रहा है, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या डिफरेंट है दोनों में, दोनों में डिफरेंट है। एरोबिक में क्या हो रहा है, वो माइक्रोब कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो एयर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं, और एनोरोबिक में कौन कर रहे हैं, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, इस डाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस। ये क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। अब इसमें भी क्या होता है, मान लिया कि इसके बाद भी इसमें कुछ पॉल्यूटेंट रह जाते हैं, कुछ मिनरल रह जाएंगे, कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल हैं कुछ और भी रह जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, उसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट भी कई बार किया जाता है। टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे क्लोरिनेशन कर, क्या होगा, क्लोरिनेशन से जो हार्मफुल चीजें हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, एंड फाइनली उसको सीवर को क्या कर दिया जाएगा, नेचुरल बॉडीज में पास अवे कर दिया जाएगा। माइक्रो, इसमें क्या हो रहा है पूरी में, माइक्रो प्ले मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन आज तक टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू रिवाइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अभी तक कोई ऐसी मैन मेड टेक्निक नहीं बनी जो क्या करे, इस माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का क्या हो, अल्टरनेट हो, जो सीवेज को ट्रीट करे। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिससे मेन एम क्या था, जिनका जो गंगा वाटर है, जो रिवर गंगा और यमुना का वाटर है, उसको पॉल्यूशन फ्री करना। ठीक है, इसका मेन एम ये भी था, और वो कैसे करना था कि क्या करके, अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। क्या एम था इनका, इनका एक एम ये था कि ट्रीट करना, लेकिन कैसे ट्रीट करना, ताकि सीवेज प्लांट बहुत ज़्यादा बनाए जाए, जिससे क्या हो, मैक्सिमम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तो वो क्या होंगे, वो कंटामिनेटेड ट्रीट किया जाएगा। तो एक बार क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है आखिर इसमें होता क्या है, ये है क्या। की बात करें तो इसको दो स्टेप में कैरी किया जाता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, दूसरा है सेकेंडरी। जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में फिजिकल इम्प्योरिटीज फिजिकल मेथड से रिमूव की जाती है, वहीं पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड है, जहां पर बायोलॉजिकल मेथड से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको कंज्यूम कराया जाता है। ठीक है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट भी बोला गया है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैरीड इन टू वे, फर्स्ट वन
इट बाय यूजिंग द एरोबिक माइक्रोब। पहला एरोबिक माइक्रोब को यूज किया जाता है इन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर क्या होगा, वो एरोबिक माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, जिससे बीओडी लेवल कम होते जाएगा उस सीवेज में, उस स्लज में। जैसे बीओडी लेवल कम हो गया तो उसको पास कर दिया जाएगा फिर सेकेंडरी डाइजेस्टर में, जिसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। वहां पर क्या होगा, कुछ हार्मफुल पैथोजन को वो किल करने का काम भी करेगा, और उसके सिवाय जो भी रेसिड्यू बचा उसको वो पूरी तरह कंज्यूम कर देंगे एनारोबिक माइक्रोब। और उसके साथ साथ यहाँ पर गैस रिलीज करेंगे, जिसको बायोगैस भी हम बोलते हैं। क्या हो सकती है, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो गैस रिलीज होगी। जब वो गैस रिलीज होगी तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है अब वो किसमें, सीवर जो था उसमें नहीं बचा, और वो ट्रीट कर दिया गया, वो पॉल्यूशन फ्री कर दिया गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा नेचुरल बॉडीज में। दैट इज द एम ऑफ द सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। तो समझिए, दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। Thank you.